हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे गैब्रियल को एक परछाई दिखाई देती है। वो पीछे मुड़ता है और तो देखते हैं वहाँ पे निको खड़ा होता है। निको अंदर आता है। गैब्रियल उससे पूछता है क्या सब निको उत्तर देता है लगभग सब। गैब्रियल पूछता है कौन गायब है। निको बोलता है तुम्हें क्या लगता है आक्रामक होते हुए उस कावड़ डरपोक को गैरेज के दरवाजे पर नजर रखनी थी। यह उसकी गलती है कि उसने लेविग्नी को वहाँ से भगा दिया। वेल कहती है रुको तुमने ये क्या कहा। वह आर्ट ग्ला में भी था क्या वह। गैब्रियल तभी कहता है लेविग्नी के साथ मिला हुआ है वो। गैब्रियल लेविग्नी की बातों को याद करता है जब वो जा रही थी। लेविग्नी जाती हुई कह रही थी इकलौता बिन बुलाया मेहमान। अब सोचता हूँ तो वह उसे देखकर वहाँ पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी। तभी निको कहता है लेकिन वह परिवार को धोखा क्यों देगा। वह रेगुलर जैसा तो नहीं है। मुझे नहीं लगता वह घबरा गया हो या उसके पैर डगमगा गए हों। तभी वेल सोचकर कहती है बात बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। वह गद्दी का तीसरा उत्तराधिकारी है। फिर निको कहता है सोचकर तुम्हें लगता है कि वह डॉन बनने की चाल चल रहा है। उस हिसाब से तो उसके निशाने पर गैब्रियल और वो रुक जाता है। तभी गैब्रियल एकदम शॉक हो जाता है और वो बोलता है मिकी और कहने लगता है एक ब्लैक ओरी के साथ उसने ट्रैकिंग ऐप को देख लिया था। यहाँ पे सारी सिचुएशन टेंस की हो जाती है और तभी गैब्रियल डेविना को कॉल करने की कोशिश करता है और उसकी कॉल नहीं मिलती है और बोलता है वो डैम इट डेविना कॉल पिक करो। लेकिन कॉल नहीं जाती है। ये देख घबरा जाता है। वो इधर उधर भागने लगता है। वेल और निको से देखकर घबरा जाते हैं। गैब्रियल घबरा कर बोलता है एडम को फोन लगाओ गाड़ी निकालो। वेल भी घबराते हुए बोलती है सारे मॉब तुम्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं तुम्हारा पैर और तुम्हारी चोट। गैब्रियल कहता है मुझे परवाह नहीं है। गैब्रियल वहाँ से चला जाता है। उसे देखते हुए वेल बोलती है शिट हमने ये सब मिस कर दिया। तभी निको कॉल करता हुआ बोलता है अब ये सब कुछ डेविना के ऊपर है। घबराहट और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ बोलती है उसे उसकी रक्षा करनी होगी उसे करनी ही होगी। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे डेविना बड़ी प्यार से स्टोरी सुना रही होती है मिकी को। मिकी हाथ में पिलो लेकर आराम से स्टोरी सुन रहा होता है। डेविना बोलती है और वो सब प्यार से हैप्पीली रहने लगी। तभी नॉक नॉक की आवाज आती है गेट खटखटाने की। डेविना घबराती हुई गेट की ओर जाती है और देखती है पूछती है कौन है यहाँ मुझे पक्का नहीं है। वो तभी गेट खोल के देखती है तो वहाँ पे सामने कैसल खड़ा होता है और उसे हाथ हिलाते हुए बोलता है डिंग डोंग। उसे देख डेविना की आंखों का रंग बदल जाता है और वो पूछती है कैसल तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कैसल एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ स्माइल करता हुआ बोलता है गैब्रियल ने मुझे मिकी को लेने के लिए भेजा है। डेविना उसे देखती है और बोलती है रियली तो क्या सब कुछ खत्म हो गया। कैसल स्माइल के साथ कहता है हाँ हो गया। तभी मिक्की बाहर आता है और बोलता है पापा ठीक है। कैसल बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है एक स्माइल के साथ चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूं। मिक्की उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है। तभी डेविना बीच में आ जाती है और मिक्की को अपनी तरफ पीछे कर लेती है और बोलती है अपने फोन को देखकर उसने मुझे नोटिफाई तो किया ही नहीं। कैसल बोलता है क्या मेरा यहाँ होना काफी नहीं है क्या मैं काफी सोचना नहीं हूँ। डेविना फोन को देखते हुए बोलती है सिग्नल भी नहीं आ रही और फोन में हम देखते हैं कि वहाँ पे सिग्नल होते ही नहीं है। कैसल आगे बोलता है तुम तो जानती हो देहाती इलाकों में मतलब कंट्री साइड में नेटवर्क कैसे होते हैं। डेविना कहती है पहले तो ठीक थे क्या अब सर्विस आउटेज हो गई है। तभी छोटा मिक्की पीछे से बोलता है चलो चलते हैं पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। तभी डेविना कहती है नहीं। मिक्की घबरा कर कहता है लेकिन। तभी डेविना कहती है ये वो प्रोटोकॉल नहीं है जिस पर तुम्हारे फादर और मैंने डिस्कस किया था। फिर वो कैसल की ओर देखती है और बोलती है मुझे माफ करना लेकिन मिस्टर एंजलिनी मुझसे फोन पर कांटेक्ट नहीं कर सकते तो उन्हें मिकी को खुद यहाँ आना पड़ेगा लेने के लिए। कैसल कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं उन्हें बता दूंगा। डेविना कैसल को जाते हुए देखती है जो अभी गया नहीं था वहीं पर खड़ा था बाहर की तरफ और डेविना मन ही मन सोचती है जब वे इस जगह को गुप्त रखने के लिए इतने अड़े हुए थे तो उन्होंने किसी और को यहाँ क्यों भेजा। डेविना अंदर की ओर आते हुए कहती है मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा मुझे लगता है यहाँ से हमें ये लोकेशन चेंज करनी चाहिए। तभी ये सुनकर मिक्की घबरा जाता है और बोलता है लेकिन अगर यहाँ सिग्नल नहीं है तो पापा मुझे ट्रैक नहीं कर पाएंगे है ना। ये सुनकर डेविना घबरा कर बोलती है ये तो सच है। मिक्की डेविना से कहता है एक्साइटेड होकर तो हमें यही रुकना चाहिए सोचने से पहले ही पापा यहाँ पहुँच जाएंगे। डेविना ये सुनकर बोलती है ऑल राइट जब तक तुम सो जाओ और अपनी मनी मन कहती है हम में से किसी को एक को सोना चाहिए ताकि दूसरा पहरा दे सके। फिर हम बाहर गार्डन में देखते हैं जहाँ पे कैसल के साथ दो आदमी खड़े हैं जो उन्हें पकड़ने के लिए आए हैं। उनमें से एक कहता है इतनी देर हो रही है हमें अंदर हमला करने के लिए जाना चाहिए या नहीं। तभी कैसल कहता है उस नैनी को कम मत समझना
हमें पक्का यकीन करना होगा कि वो सो गई है। तभी तीसरा आदमी बोलता है, लेकिन लाइट्स तो 1 घंटे से बंद है, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी मौका है। ये सुनकर कैसल सोचता है और घबराता हुआ बोलता है, सेल सर्विस अभी भी जाम है ना? ऐसा तो नहीं कि मदद के लिए किसी को बुला लिया हो? तभी एक आदमी बोलता है, मीलों तक नेटवर्क ठप है। कैसल बोलता है, वह बच्चे के साथ अकेली है, नींद में बेखबर। ये सुनकर कैसल बोलता है, नहीं ये एक गलती है, हमें पीछे कैसल अपनी बीच में ही बात छोड़ देता है, क्योंकि सामने से गुंडा उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, उन्होंने आपको देख लिया है, हमें ये मौका कभी नहीं मिलेगा बॉस। वही सेम गुंडा कैसल को समझाता हुआ कहता है, जैसे ही डॉन को पता चलेगा कि तुम उनके राजकुमार मतलब यंग प्रिंस के आसपास मंडरा रही हो तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। ये सुनकर कैसल अपने बालों को हाथ लगाता है और गुस्से में पागल होके कहता है, ओह डैम इट, ये सब कितना घटिया और लापरवाही से भरा है। ये सब होने के बाद कैसल के अंदर की एक ब्लैक साइड जागती है और वो बोलती है, तो ऐसा ही सही, इन सबको खत्म कर दो। शिफ्ट होता है जहाँ पर मिकी आराम से उस घर के अंदर सो रहा होता है। तभी हम खिड़की की तरफ देखते हैं, पर्दे के पीछे हमें एक परछाई दिखती है, पर एक बड़ा सा आदमी होता है जो हाथ में लिए कुछ उसके पास आता है। हमें मिक्की दिखता है जो आराम से सो रहा होता है। तभी हमें एक बंदूक दिखती है जो मिक्की के सर के पास होती है। आदमी उस गन को मिक्की के पास अड़ा देता है। तभी हम नैनी को देखते हैं जो ऊपर की तरफ दिख रही होती है। देवीना खिड़की से उस आदमी के हाथ को वहीं पे भेज देती है और उसकी बंदूक नीचे की तरफ गिरने लगती है, क्योंकि वो आदमी विंडो से ही वार कर रहा था। ये देख मिक्की उठ जाता है और घबराने लगता है। ये सब देख के उसके पसीने छूटने लगते हैं। दूसरी ओर डेविना उस आदमी के हाथ से उसकी गन ले लेती है। डेविना उस गन से उस शीशे पे वार करती है जहाँ पे दूसरी ओर वो गुंडा खड़ा होता है। वो गन शॉट जाके उस गुंडे के माथे के बीचों बीच लगता है, जिससे चारों तरफ खून के छींटे बिखरने लगते हैं और आसपास सारे शीशे के कतरे दिखते हैं। जिस गुंडे को शॉट लगा था वो खिड़की से बाहर की तरफ गिरने लगता है। अभी हम मिक्की को देखते हैं जो रोता हुआ चिल्ला रहा होता है, इशारा करते हुए, डेविना। डेविना उस तरफ मुड़ती है और तभी सामने देखते हैं वो आदमी झुक के डेविना की तरफ गोली मारता है और वो गोली डेविना के पेट के साइड से होती हुई गुजरती है। कि ये सब देख के चिल्लाता है, नो। डेविना गोली से घायल हो जाती है पर वो हार नहीं मानती है। वो दोबारा शूट करती है उस शूटर की तरफ। 2 शूटर को घायल करने के बाद डेविना उस गेट को बंद कर देती है और उसके चारों तरफ खून पड़ा होता है और उसके पेट से भी खून निकल रहा होता है। डेविना गेट बंद करने के बाद बैठ जाती है दर्द की वजह से। दूसरी तरफ से मिकी भाग कर आता है चिल्लाता हुआ, वीना। मिकी डरता हुआ उससे पूछता है, तुम्हें हर्ट हो रहा है? और डेविना कांपती हुई बोलती है, मेरे पीछे रहना, हमारे पास और भी लोग हैं। वो अपना ट्रिगर दबाती है और वो तैयार हो जाती है अगले मुकाबले के लिए। तभी लगता है कि उनके आसपास कोई आ रहा है। डेविना कांप जाती है, मिक्की उसके पीछे छुप जाता है। तभी अचानक से गेट खुलता है झट से। तभी हम सामने देखते हैं वहाँ पे गैब्रियल खड़ा होता है और डेविना उसके सर पर भी बंदूक ताने रखती है और उधर की साइड से गैब्रियल ताने रखता है। गैब्रियल भी इंजर्ड होता है। तभी डेविना उसके सामने ताने रखती है और वो घबरा जाती है और वो टूट जाती है गैब्रियल को देख के। पीछे की तरफ से मिक्की देखकर पापा चिल्लाकर उसके सामने आता है। गैब्रियल डेविना को देखता है जो गिरने वाली होती है और बोलता है घबराकर, शिट। हम मिक्की को देखते हैं जो डेविना को पीछे छोड़कर अपने पापा की तरफ तेज से भाग कर आ रहा होता है। दूसरी तरफ डेविना दीवार के सहारे खड़ी होती है और यहाँ पर जोर से मिक्की को हग करता है और दोनों रोने लगते हैं और मिक्की रोता हुआ बोलता है, पापा आप हर्ट हो? और गैब्रियल बोलता है, मैं यहीं पर हूँ। हम डेविना को देखते हैं जो दर्द में करहा रही होती है और उसकी सांस फूल रही होती है, उसकी आंखें बंद होने वाली होती है। दूसरी तरफ मिक्की और गैब्रियल उसे देखते हैं कि चिल्लाता है, डेविना। और डेविना दीवार के सहारे से नीचे गिरने लगती है फिसलकर। डेविना नीचे गिरने वाली होती है तभी गैब्रियल उसे आकर पकड़ लेता है और कहता है, मैंने इसे संभाल लिया। गैब्रियल मिक्की की तरफ देखता है और उससे पूछता है, इसे गोली किसने मारी है? निशाना इस पर किसने लगाया है? तभी मिक्की बोलता है, उसने उसे ऑलरेडी पकड़ लिया था लेकिन वो इंजर्ड हो गई। कराती हुई डेविना बोलती है, कैसल। और गैब्रियल बोलता है, उसका ब्लड का फ्लो दबाते हुए प्रेस करता है उसके पेट को जिससे खून रुक जाए और उसे बोलता है, मैं सब जानता हूँ। और वो मिक्की के कंधे पर सर रखकर रोने लगता है और बोलता है, मैं बहुत क्लोज था तुम सबको खोने के लिए। मिक्की भी गैब्रियल को हग कर लेता है और रोते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ पापा, सच में डेविना भी यहीं पर है। तभी गैब्रियल रोता हुआ डेविना को देखता है जो उसकी गोद में लेटी होती है और उसे बोलता है, तुम मेरे पिछले कई सालों में लिया गया
मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन हूँ। डेविना दर्द में कराते हुए कहती है, मैं बस खुश हूँ कि हम यहाँ हैं। गैब्रियल डेविना को अपनी बाहों में उठा लेता है और मिकी को कहता है, एडम को कहो डॉक्टर को बुलाए। एडम तभी एंट्री करता है गेट से और बोलता है, बुला लिया बॉस, वो 30 मिनट में यहाँ होगा, आप लोग आराम कीजिए, मैं पहरा देता हूँ। मिकी कहता है अपने पापा से, पापा आपको पता है ना मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही आप मुझे अपना अंडरबॉस ना बनाए, भले ही आप मुझे डॉन ना बनाए। गैब्रियल इमोशनल हो जाता है, मिक्की को देखते हुए बोलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हमेशा मुझे प्यार करोगे, चाहे मैं कुछ भी ना करूँ, हम साथ रहेंगे, बस यही मायने रखता है। गैब्रियल फूट फूट के रोने लगता है इस डर से कि आज मैं सब कुछ खोने वाला था। और वो बोलता है, हम सब साथ रहेंगे, बस हम तीनों साथ रहेंगे। और वो हक करता है दोनों को। गोद में लेटी डेविना भी उसे हग कर ही रखती है और मिक्की भी। ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप बहुत प्यार देना, जिससे मैं आगे के एपिसोड भी लेके आती रहूँ। सो थैंक यू एंड बाय।